नमस्कार। जय श्री राम। श्याम रामचंद्र की जय। रामचरितमानस पाठ में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं पृष्ठ क्रमांक 786 से लेकर 790 तक। अभी तक का जो प्रसंग चला है उसमें श्री रामचंद्र जी सुमेरु पर्वत पर बैठे हैं, विभीषण जी से सुग्रीव जी हैं, सबसे बात हो रही है और कुछ रणनीति बन रही है। वहां से उन रणनीति बनने के समय में ही कुछ आवाज आ रही है, जो जिस तरह से बादल गरज रहे हैं, मीठे मीठे बादल गरज, उस तरह की आवाज आ रही है। तो रामचंद्र जी विभीषण जी से पूछते हैं कि यह क्या हो रहा है, कहीं बारिश आने वाला है, बादल जो है गरज रहा है। तब विभीषण कहता है कि नहीं महाराज, यह लंका की एक चोटी पर महल है, जहाँ रावण रास रचा रहा है। वह अप्सराओं का नृत्य नाच देख रहा है, मृदंग बज रहे हैं और उसी का यह आवाज है। फिर श्री रामचंद्र जी ने अपना एक बाण का अनुसंधान साधा और उनके महल में जाकर सिर का मुकुट गिर गया, मंदोदरी की कान की बाली गिर गई और वह बाण फिर से वापस रामचंद्र जी के तरकस में आ गया। वहां सब लोग भयभीत हो गए हैं। श्री रामचंद्र जी के जो बाण गया वह किसी को दिखाई तक नहीं पड़ा और वहां सब लोगों को लग रहा है कि बहुत ही बड़ा अपशकुन हो गया है। अब मंदोदरी इस रावण से जाकर वह फिर से कहती है रावण से कि अभी भी समय है, अभी जो अपशकुन हो रहा है ये सारे अपशकुन है, वह उस अपशकुन को मिटाइए और जाके से रामचंद्र जी से फिर से सीता को वापस करके और उनसे क्षमा मांग लीजिए। लेकिन रावण कहाँ मानने वाला है। रावण फिर से कहता है इस मुकुट गिरने की तुम क्या बात करते हो, जिसके 10 सिर हैं और सिर गिरने से जो डरता नहीं, वह भला मुकुट से गिरने से क्या डरेगा। ये कौन सा अपशकुन है, ये कोई अपशकुन नहीं है। और अब हम इसके आगे का प्रसंग हम पढ़ने वाले हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। पढ़ेंगे पृष्ठ क्रमांक 786 से 790 तक। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। श्याम रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सीता माता की जय। भ्राता लक्ष्मण की जय। आइए हम शुरू करेंगे पृष्ठ क्रमांक 786 से। जासुग्रान अश्विनी कुमारा, निशि अरु दिवस निमेष अपारा। श्रवण दिशा दस वेद बखानी, मारुत श्वास निगम निज वाणी। अश्विनी कुमार जिनकी नासिका है, रात और दिन जिनके अपार निमेष, पलक मारना और खेलना है। दसों दिशाएं कान है, वेद ऐसा कहते हैं। वायु श्वास है और वेद जिसकी अपनी वाणी है। यह मंदोदरी रावण से श्री रामचंद्र जी का बखान कर रही है। अधर लोभ जम दसन कराला, माया हास बाहु दिगपाला। आनन अनल अम्बुपति जीहा, उत्पत्ति पालन प्रलय समीहा। लोभ जिनका अधर है, ओठ है, यमराज भयानक दांत है, माया हंसी है, दिक्पाल भुजाएं हैं, अग्नि मुख है, वरुण जीभ है, उत्पत्ति पालन और प्रलय जिनकी चेष्टा है, जिनकी क्रिया है। रोमराज अष्टादश भारा, अस्थि शैल सरिसा नसधारा। उदर उदधि अधगो जाताना, जग में प्रभु का बहु कल्पना। 18 प्रकार की असंख्य वनस्पतियां जिनकी रोमावली है। पर्वत अस्थियां है, नदियों नसों का जाल है, समुद्र पेट है और नरक जिनकी नीचे की इंद्रियां हैं। इस प्रकार प्रभु विस्मय हैं, अधिक कल्पना उहापोह की, भला क्या किया जाए। दोहा। अहंकार शिव बुद्धि अज, मन शशि चित्त महान। मनोज बास सचराचर, रूप राम भगवान। श्याम रामचंद्र की जय। शिव जिनका अहंकार है, ब्रह्मा बुद्धि है, चंद्रमा मन है और महान विष्णु ही चित्त हैं। उन्हीं चराचर रूप भगवान श्री रामचंद्र जी के मनुष्य रूप में निवास किया है। अस विचार सुन प्राणपति, प्रभु सन बयरु बिहाई। प्रीति करहु रघुवीर पद, मम अहिबात न जाई। श्यावर रामचंद्र की जय। हे प्राणपति सुनिए, ऐसा विचार कर प्रभु से बैर छोड़कर श्री रघुवीर जी के चरणों में प्रेम कीजिए, जिससे कि मेरा सुहाग न जाए। बिहसा नारी बचन सुनि काना, अहो मोह महिमा बलवाना।
नारी स्वभाव सत्य सब कहही, अब गुण 8 सदा उर रहही। पत्नी के वचन कानों में सुनकर रावण खूब हंसा और बोला, ओ मोह, अज्ञान की महिमा बड़ी बलवान है। स्त्री का स्वभाव सब सत्य ही कहते हैं कि उसके हृदय में 8 अवगुण सदा रहते हैं। साहस अनूत चपलता माया, भय अविवेक अशौच अदाया। रिप कर रूप सकल तय गावा, अति विशाल भय मोहि सुनावा। साहस झूठ, पछतावा, माया यानी छल, भय डरपोकपन, अविवेक यानी मूर्खता, अपवित्रता और निर्दयता। तूने शत्रु को समय विराट रूप गाया, शत्रु का तुमने पूरा तरह से समग्र विराट रूप को गाया, और मुझे उसका बड़ा भाई बड़ा ही भारी भय मुझे तुमने सुनाया। सो सब प्रिया सहज बस मोरे, समझ परा प्रसाद अब तोरे। जानू प्रिया तोरी चतुराई, यही विधि कहु मोरी प्रभुताई। हे प्रिय, वह सब यह चराचर विश्व तो स्वभाव से ही मेरे बस में है। तेरी कृपा से मुझे यह सब समझ में पड़ गया। हे प्रिय, तेरी चतुराई में जान गया, तो इस प्रकार इसी बहाने मेरी प्रभुता का बखान कर रही है। तब बत कहीं गुड़ मृगलोचनी, समुझत सुखद सुनत भय मोचनी। मंदोदरी मन महु असठायु, पियहि काल बसी अति मति भ्रम भयऊ। हे मृगनयनी, तेरी बातें बड़ी गूढ़ है, बड़ी ही रहस्यमयी है, समझने पर भी सुख देने वाली और सुनने से भय को छुड़ाने वाली है। मंदोदरी ने मन में ऐसा निश्चय कर लिया कि पति को कालवश मति भ्रम हो गया है। दोहा। एहि विधि करत विनोद, बहु प्रात प्रगट दस कंद। सहज असंक लंकापति, सभा गयु मद अंध। सियावर रामचंद्र की जय। इस प्रकार अज्ञान बस बहुत से विनोद करते हुए रावण को सवेरा हो गया। तब स्वभाव से ही निडर और घमंड में अंधा लंकापति सभा में गया। सो फुलहि परई न बेत जदपि, सुधा बरसहि जलद। मूर्ख हृदय न चेत जो, गुरु मिलहि बिरच संब। सियावर रामचंद्र की जय। यद्यपि बादल अमृत सा जल बरसाते हैं, तो भी बेत फूल सा फूलता फलता नहीं है। इसी प्रकार चाहे ब्रह्मा के समान भी ज्ञानी गुरु मिले, तो भी मूर्ख के हृदय में चेत नहीं होता, ज्ञान नहीं होता। यहाँ प्रात जागे रघुराई, पूछा मत सब सचिव बोलाई। कहु बेगी का करिय उपाई, जामवंत कह पद सिरुनाई। यहाँ सुबेल पर्वत पर प्रातः काल से रघुनाथ जी जागे, और उन्होंने सब मंत्रियों को बुलाकर सलाह पूछी कि शीघ्र बताइए अब क्या उपाय करना चाहिए। जामवंत ने श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर कहा, सुनु सर्वज्ञ सकल उर्वासी, बुद्धि बल तेज धर्म गुण राशि। मंत्र कहु निज मति अनुसारा, दूत पठाई बाली कुमारा। हे सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाले, हे सबके हृदय में बसने वाले अंतर्यामी, हे बुद्धि बल तेज धर्म और गुणों की राशि भगवान श्री रामचंद्र जी, सुनिए, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार सलाह देता हूँ कि अब बाली कुमार अंगद को दूत बनाकर भेजा जाए। नीक मंत्र सबके मन माना, अंगद सन कह कृपा निधाना। बाली तनय बुलि बद गुण धामा, लंका जाहु तात मम कामा। यह अच्छी सलाह सबके मन को जच गई। कृपा के निधान से रामचंद्र जी ने अंगद से कहा, हे बल बुद्धि और गुणों के धाम बालीपुत्र, हे तात, तुम मेरे काम के लिए लंका जाओ। बहुत बुझाई तुम्हें का कहूँ, परम चतुर मैं जानत अहूँ। काजू हमार तासु हित होई, रिपुसन करहु बत कहि सोई। तुमको बहुत समझाकर भला मैं क्या कहूँ, मैं जानता हूँ तुम परम चतुर हो। शत्रु से वही बातचीत करना जिससे हमारा काम हो और उसका कल्याण हो। सो प्रभु आज्ञा धरि शीस चरण, बंदी अंगद उठऊ। सोई गुण सागर इस राम कृपा, जा पर जा करहु। श्यावर रामचंद्र की जय। प्रभु की आज्ञा सिर पर चढ़ाकर और उनकी चरणों की वंदना करके अंगद जी उठे और बोले, हे भगवान श्री राम जी,
आप जिस पर कृपा करें वही गुणों का समुद्र हो जाता है। स्वयं सिद्ध सब काज नाथ, मोहि आदरो दियौ, अस विचार जुबराज तन, पुलकित हर्षित हियौ। सियावर रामचंद्र की जय। स्वामी के सब कार्य अपने आप सिद्ध हैं, यह तो प्रभु ने मुझको आदर दिया है जो मुझे अपने कार्य पर भेज रहे हैं। ऐसा विचार कर युवराज अंगद का हृदय बहुत ही हर्षित हो गया और शरीर पुलकित हो गया। बंदी चरण उर धरि प्रभुताई, अंगद चले सब ही सिरुनाई। प्रभु प्रताप उर असहज असंका, रन बांकुरा बाली सूत बंका। चरणों की वंदना करके और प्रभु की भगवान की प्रभुता हृदय में रखकर अंगद सबको सिर नवाकर चले। प्रभु के प्रताप से हृदय में धारण किए हुए वह रन बांकुरे वीर बाली पुत्र स्वाभाविक ही निर्भय है। पुर पैठत रावण कर बेटा, खेलत रहा सो होई गई भेटा। बात ही बात करस बढ़ी आई, जुगल अतुल बल पुनि तरुणाई। लंका में प्रवेश करते ही रावण के पुत्र से भेंट हो गई जो वहां खेल रहा था। बातों ही बातों में दोनों में झगड़ा बढ़ गया, क्योंकि दोनों ही अतुलनीय बलवान थे और फिर दोनों की युवावस्था थी। तेहि अंगद कहूँ लात उठाई, गही पद पटक भूमि भवाई। निशिचर निकर देखी भट जारी, जहाँ तह चले न सकही पुकारी। उसने अंगद पर लात उठाई। अंगद ने वहीं पैर पकड़कर उसे घुमाकर जमीन पर दे पटका मार गिराया। राक्षस के समूह ने भारी योद्धा देखकर जहां तहां सब भाग चले। वे डर के मारे पुकार भी न मचा सके, हल्ला भी नहीं कर सके। एक एक सन मरमु न कहीं, समझिता सुबद चुप करी रही। भयो कोलाहल नगर मझारी, आवा कपिलंका जही जारी। एक दूसरे को मर्म असली बात नहीं बतलाते। उस रावण के पुत्र का वध समझकर सब चुपचाप मारकर रह जाते हैं, सब चुप रहकर मारकर रह जाते हैं। रावण पुत्र की मृत्यु जानकर राक्षसों के भय के मारे भागते देखकर नगर में कोलाहल मच गया और जिसने लंका जलाई थी वही वानर फिर से आ गया है। अब धो कहा करहि कर तारा, अति सभित सब करहि बिचारा। बिनु पूछे महु देहि दिखाई, जेहि बिलो की सोई जाय सुखाई। सब अत्यंत भयभीत होकर विचार करने लगे कि विधाता अब न जाने क्या करेगा। वे बिना पूछे ही अंगद को रावण के दरबार की राह बता देते हैं, जिसे वे देखते ही वही डर के मारे सूख जाते हैं। दोहा। गयो सभा दरबार तब, सुमरी राम पद कंज। सिंह ठवनीत उत चितव, धीर वीर बल कंज। सियावर रामचंद्र की जय। श्री राम जी के चरण कमलों का स्मरण करके अंगद रावण की सभा में द्वार पर गया और वे धीर वीर और बल की राशि अंगद सिंह की सी ऐड़ सिंह की सी शान से इधर उधर देखने लगा। तुरत निशाचर एक पठावा, समाचार रावण ही जनावा। सुनत बिहसी बोला दस सीसा, आनहु बोली कहाँ कर कीसा। तुरंत ही उन्होंने एक राक्षस को भेजा और रावण को अपने आप का समाचार सूचित किया। सुनते ही रावण हंसकर बोला, बुला लाओ, देखकर कहाँ देखो देखें भला कि कहाँ का बंदर है। आय सुपाई दूत बहुधाये, कपि कुंजर ही बोली लय आए। अंगद दिख दसानन वैसे, सहित प्राण कज्जल गिर जैसे। आज्ञा पाकर बहुत से दूत दौड़े और बानरों में हाथों के समान अपने अंगद को बुला लाए। हाथी के समान अंगद को वह बुला लाए। अंगद ने रावण को ऐसे बैठे हुए देखा जैसे कोई प्राण युक्त सजीव काजल का पहाड़ हो। भुजा बिटप सिर श्रृंग समाना, रोमावली लता जनुनाना। मुख नासिका नयन रुकाना, गिरिकंदरा खोह अनुमाना। भुजाएं वृक्षों के और सिर पर्वतों के शिखरों के समान है। रोमावली मानो बहुत सी लताएं हैं। मुंह नाक कान नेत्र और पर्वत की कंदराओं और खोह के बराबर है। गयो सभा मन ने कुन मूरा, बाली तनय अति बल बांकुरा। उठे सभासद कपि कहूँ देखी, रावण उर्भा क्रोध विशेषी। अत्यंत बलवान बांके वीर बालीपुत्र अंगद सभा में गए।
वे मन में जरा भी नहीं झिझके। अंगद को देखते ही सब सभासद उठ खड़े हुए। यह देखकर रावण के हृदय में बड़ा क्रोध हुआ। दोहा। जथा मत गज जोत मह पचानन चल जाई। राम प्रताप सुमेरी मन बैठे सभा सिरुनाई। सियावर रामचंद्र की जय। जैसे मतवाले हाथियों के झुंड में सिंह निशंक होकर चला जाता है, वैसे ही श्री रामचंद्र जी के प्रताप का हृदय में स्मरण करके वे निर्भय होकर सभा में सिर नवाकर बैठ गए। कह दस कंड कवन तय बंदर, मैं रघुवीर दूत दस कंधर। मम जन कहीं तो ही रही मिताई, तब हित कारण आयु भाई। रावण ने कहा, अरे बंदर तू कौन है? अंगद ने कहा, हे दशग्रीव, मैं रघुवीर का दूत हूँ। मेरे पिता और तुमसे मित्रता थी, इसलिए हे भाई मैं तुम्हारी भलाई के लिए आया हूँ। उत्तम कुल पुलस्ति कर नाती, शिव बिरंचि पूजहि बहु भांति। कर पायहु किन्हु सब काजा, जीतहु लोकपाल सब राजा। तुम्हारा उत्तम कुल है, पुलस्त ऋषि के तुम पौत्र हो। शिव जी की और ब्रह्मा जी की तुमने बहुत प्रकार से पूजा की है, उनसे वर पाए हैं और सब काम सिद्ध किए हैं। लोकपालों और सब राजाओं को तुमने जीत लिया है। नृप अभिमान मोह बस कीवा, हरियाणहु सीता जगदम्बा। अब शुभ कहा सुनहु तुम मोरा, सब अपराध क्षमहि प्रभु तोरा। राजमद से या मोह बस तुमने जग जननी सीता जी को हर लाए हो। अब तुम मेरे शुभ वचन सुनो, मेरी हित भरी सलाह सुनो। उसके अनुसार चलने से प्रभु श्री रामचंद्र जी तुम्हारे सब अपराध क्षमा कर देंगे। दसन गहु तृण कंठ कुठारी, परिजन सहित संग निज नारी। सादर जनक सुता करी आगे, यही विधि चलहु सकल भय त्यागे। दांतों में तिनका दबाओ, गले में कुल्हाड़ी डालो और कुटुंबियों के सहित अपनी स्त्रियों को साथ लेकर आदर पूर्वक जानकी जी को आगे करके और इस प्रकार सब भय छोड़कर चलो। आज हमने पृष्ठ क्रमांक 786 से 790 तक पढ़ा और आज की कथा यहीं समाप्त होती है। आज कथा इतनी भयो सुनो वीर हनुमान, श्यावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सीता माता की जय। भ्राता लक्ष्मण की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। श्यावर रामचंद्र की जय। जय श्री राम जय श्री राम जय।